दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आशीष हांडू पर। दोस्तों आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि एकदम सच्ची घटना पर आधारित है। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक और वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पसंद आए तो। ये कहानी हमको भेजी है राहुल नाम के बंदे ने, जिसके नाना के साथ ये घटी एक सच्ची घटना है। तो चलिए आगे की कहानी उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। राहुल के नाना जी बहुत छोटे थे, यह कहानी उस वक्त की है। राहुल के नाना जी बताते हैं कि जब वे बहुत छोटे थे तो उसके घर में पहले शौचालय नहीं होता था। आपको तो पता ही होगा कि गाँव में अभी भी बहुत घरों में शौचालय नहीं होता है। तो इसी तरह एक रोज उसके नाना जी शौच करने को नदी के किनारे गए हुए थे। नदी के किनारे बहुत सुनसान अंधेरा था, शाम का समय था। ऐसे तो राहुल के नाना जी इतने डरते नहीं है, लेकिन उस रोज उसको थोड़ा डर लग रहा था। और नदी थोड़ी गांव से हट कर थी और वहाँ पर लोग बोलते थे कि यहाँ पर प्रेत आत्माएं वगैरह सब कुछ दिखती है। वैसे तो राहुल के नाना जी इन सभी बातों में यकीन नहीं करते हैं, लेकिन गाँव वालों के कहने पर उनको भी हल्का फुल्का डर लग रहा था। इन सभी बातों को राहुल के नाना जी साइड में रखते हुए अपना काम करने के लिए जो आए थे वो करने लगते हैं। और राहुल के नाना जी मन ही मन में सोच रहे थे कि अगर कोई काश एक आदमी रहता तो मुझे अभी डर नहीं लगता। इतना सोचते ही उसके बगल में लगा कोई आदमी दूर खड़कर बैठा हुआ है। के नाना जी समझ गए कि ये कोई आदमी ऐसा ही सोच करने मेरे ही तरह आया हुआ है। उसके बाद सोचा कि चलो अब आई जान में जान, अब मुझे कोई डरने की बात नहीं है। यहाँ पर तो देखो सामने भी लोग आते हैं। उनके नाना जी ऐसे ही बैठे होते हैं कि तभी देखता कि वह आदमी उठकर नदी की ओर बढ़ चुका। नदी के बांध पर ही सभी लोग शौच वगैरह किया करते थे। के नाना जी बैठे बैठे सोच रहे थे कि शायद वो नदी में फ्रेश होने के लिए गया होगा। उसके बाद नाना जी भी इंतजार करने लगते कि देखते हैं कितनी देर में वो बंदा निकलता है, उसके बाद हम भी जाएंगे। नाना जी बहुत देर तक इंतजार करते हैं, लेकिन जो बंदा वहाँ से उठकर नदी की तरफ गया था वो अभी तक नहीं लौटा था। उसके बाद नाना जी सोचता है चलो वो नदी में ही नहा रहा होगा। लेकिन नाना जी ये भी सोच रहे थे कि आखिरकार इतनी देर को नदी में कौन नहाता है, वो भी शाम के समय। उसके बाद नाना जी हिम्मत करके नदी की तरफ बढ़ने लगते हैं। उसके बाद जैसे ही नाना जी नदी की तरफ बढ़ते हैं तो पीछे से एक आदमी एकदम स्पीड में आता है और नदी में जाकर कूद जाता है, वो भी कांटे कूसे वाली जगह पर। इतना सब होता देख नाना जी वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं और निकलने के बाद अपने गाँव के पास पहुँचते हैं और एक गाँव वाले को ये सारी घटना बताते हैं। उसके बाद वो गाँव वाला कहता है अरे छोड़ो भाई, वहाँ पर अक्सर ऐसा होता रहता है। वो कोई आदमी नहीं, दरअसल वो एक प्रेत था जो कि ऐसा ही समय में हमेशा लोगों को दिखा करता था। तो ये थी राहुल जी की कहानी। दोस्तों अगर आपके साथ भी कोई भूत की घटना हुई है और आप चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज दूं तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर वो कहानी भेज सकते हैं। मेरा